जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में सिंप्लीफिकेशन एकदम नए अंदाज में पूरे बेसिक से हम लोग सरलीकरण को पढ़ेंगे। तो आइए आज फर्स्ट क्लास सरलीकरण का देखिए। सरलीकरण में सबसे पहले बोर्ड मास होता है ना, BODMAS, है ना। ये सब का अलग अलग कुछ अर्थ होता है, कुछ मीनिंग होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बी के बारे में समझेंगे। बी बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, ठीक है। अब कोष्टक आपको तीन प्रकार का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट मतलब क्या होता है? छोटा कोष्टक। ये आपका क्या है? स्मॉल ब्रैकेट है, इसको हम लोग बोलते हैं छोटा कोष्टक। ये ऐसा रहेगा, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठ यानी मझौला कोष्ठ। और ऐसा रहेगा, देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठ, है ना। उसके बाद एक नोट पर आप लोग विचार कीजिए, ये ऐसा रहेगा, इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं या रेखा कोष्ठक भी बोलते हैं। हम लोग सिंप्लीफिकेशन में ऐसा रहे तो हम लोग क्या कहेंगे? रेखा कोष्ठ, ठीक है। उसके बाद बी के बाद आती है ओ की बारी। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है क्या? और का रहे तो उसको हम लोग गुना करके सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद बारी आती है आपका डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग, यानी ये इसका सिंबल है डिवीजन का। उसके बाद क्या होता है? एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना, यानी ये गुना है ना। ए होता है ए। ए का मतलब होता है एडिशन। ये सिंबल एडिशन का है। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। और इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, यानी ये सिंबल है इसका घटाव। ये है आपका बोर्ड मास का फुल फॉर्म, यानी बोर्ड मास का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एक याद रखिएगा आप लोग, का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को दो घटाए। ये आप याद रखिएगा कि पहले का हम लोग काम करते हैं, उसके बाद हम लोग भाग का काम करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और अंत में घटाव का यानी ऋण का काम करते हैं। ये नोट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि कोष्टक के अंदर कोष्टक आ जाए तो सर्वप्रथम सबसे अंदर वाले कोष्टक को हल करते हैं। नोट नंबर 2 ध्यान देंगे, यदि प्रश्न में रेखा कोष्टक भी उपस्थित हो तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को ही हल किया जाता है ना। थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए अगर रहे तो पहले हम लोग रेखा कोष्ठ का हल करेंगे, उसके बाद सबसे छोटा कोष्ठ, उसके बाद हम लोग ये इसको बोलते हैं मझला कोष्ठ, उसके बाद हम लोग ये बड़ा कोष्ठ का हल करते हैं, है ना। आइए कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। 0 गुना 2, यानी कहने का मतलब होता है कि 0 में किसी संख्या या अक्षर से गुना करते हैं तो उसका मतलब कितना होता है? 0 हो जाता है। 0 में किसी संख्या या अक्षर से भाग देंगे तो उसका भी कितना होता है? 0 होता है। 2 में अगर 0 से भाग दे तो इसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, यानी अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित, है ना। देखिए -2 गुने -2 यानी 2 बार माइनस है, तो माइनस माइनस का गुना क्या होता है? प्लस होता है। तो ये गुना में दिया है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 दूनी के 4, है ना। तो पहले प्लस नहीं लिखते हैं, कोई संख्या या अक्षर दिया रहे और उसके पहले कोई साइन ना हो, उसके पहले कोई चिन्ह ना हो, तो उसके पहले हम लोग क्या समझेंगे कि वो प्लस है। फिर देखिए -2 गुने -2 गुने -2, यानी यहाँ देख रहे हैं कि 3 बार माइनस है। तो 3 बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। और 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, यानी 3 बार माइनस है तो माइनस हो जाएगा। -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, यहाँ देख रहे हैं कि 4 बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16, यानी 4 बार माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए -1 के पावर 7 है,
यानी -1 की पावर अगर विषम रहे तो क्या होगा, माइनस से होगा है ना। और यही इसका पावर अगर सम रहता तो क्या होता, प्लस हो जाता। देखिए अगला पॉइंट है -1 की पावर 22 है, तो -1 की पावर 22 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सम है। 2 गुने -2, तो प्लस माइनस का गुना क्या होता है, माइनस से होता है, यानी क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 2 के 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 7 दिया है और -5 दिया है, तो हम इसमें 7 में से 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दिया है यहाँ 5 और -7, तो देखिए प्लस माइनस दिया रहे तो हम लोग घटा लेते हैं, और जिसका सिंबल बड़ा रहता है उसी का हम दे देते हैं, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 7 का बड़ा है तो इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 2 - 2 -5 दिया है, तो माइनस माइनस को हम लोग ऐड कर लेंगे तो -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7, और 2 हटा देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, -5। देखिए 2 के पावर 0, यानी किसी संख्या अक्षर के पावर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। देखिए 2/-3 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, है ना। देखिए -5 है और -7 है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 5/7। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सरलीकरण का आप लोग बेसिक अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे, और आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगले वीडियो हम लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।